ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 41 से शुरू करेंगे। छोड़े थे कहाँ पर? श्लोक संख्या 40 पर। 40 से शुरू करना। 40 हुआ है। 40 में करना है। 38 39 हुआ है। 38 हुआ है और 39 और 40 एक साथ हुआ। देखिए यूट्यूब में जाके। हाँ सॉरी ठीक है प्रभु जी। हाँ 40 भी हुआ है। तो 40 तक हुआ है। हम लोग चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे? उमा शंकर जी बताइए, परसों के क्लास में कितना दूर तक चर्चा हुआ था? आ रहे हैं। धृतराष्ट्र का चर्चा हो रहा था ना। बोलिए। धृतराष्ट्र का चर्चा हो रहा था ना। बोलिए बोलिए, पूरा हिस्ट्री। सिर्फ धृतराष्ट्र नाम बोलने से थोड़ी होगा। क्या क्या हुआ था बोलिए। उतना तो याद नहीं है। याद कीजिए। आप लिखने के लिए मना कर दिए थे कि लिखना नहीं हाँ है। नहीं, लिख सकते हैं। आज जब होगा आप लिख सकते हैं। माता जी बोलिए, कहाँ तक हम लोग छुए थे? कल हम लोगों ने चर्चा किया था 38 39 और 40। तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किए थे कि युधिष्ठिर महाराज अपने ताऊ और ताई को न देख करके बहुत व्याकुल है। और व्याकुल होकर के, जैसे कि पूर्व में हम लोगों ने देखा पढ़ा था कि अपना प्रातः उठे और यज्ञ क्रिया से निवृत्त होकर के अपने ताऊ और ताई को खोजने लगे। नहीं मिले तो वो संजय से पूछते हैं। तो ये वार्ता संजय के साथ ही हो ही रही थी और भी सभी लोग थे, गोष्ठी हो ही रहा था। तभी वहां पर नारद भगवान का प्रकट हुआ और नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। और तब उन्होंने नारद मुनि से पूछने लगे युधिष्ठिर महाराज। तो वहां पर प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि नारद मुनि का आगमन हुआ तो युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हुए कि आप आए हैं तो हमारा समस्या का समाधान होगा, क्योंकि नारद मुनि अक्सर वहां आया जाया करते थे और बीच बीच में उन्हें समस्याओं का हल बताते थे। तो इस प्रकार से नारद मुनि को वहां पर भगवान बोला गया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर से बता रहे हैं कि भगवान शब्द जो है वो भगवान के लिए ही उपयोग करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए। तो नारद मुनि जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनको भगवान बोला गया है। तो भगवान के शुद्ध भक्त जहां पर आते हैं वहां भक्तों की समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि भगवान छोटे छोटे चीजों के लिए तो अवतार नहीं होते ना, कि एक एक व्यक्ति पर्सनल को भक्ति सिखाने के लिए कि वो क्यों इस भौतिक जगत में पड़ा हुआ है, उसको तो भक्ति करना चाहिए। तो इस सब के लिए भगवान अवतरित नहीं होते हैं। भगवान अपने अंश के रूप में भक्तों को ही हमें इस संसार से मुक्त करने के लिए भेजते हैं।
तो उसी प्रकार से नारद मुनि जो है एक शुद्ध भक्त है भगवान का, इसीलिए प्रचारक भक्त, जैसे हमारे इस्कॉन का जो रूल है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जो भगवत नाम का प्रचार प्रसार करता है उसको भगवान बहुत प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? तो कारण यही है कि जड़ जगत में बंधे हुए जो जीव है, जो मुक्त नहीं हो पाता है, उसको भगवान का शुद्ध भक्त उसे मार्गदर्शन करता है, और उस मार्गदर्शन से जो भक्त होता है वो अपनी मूल्य अवस्था में आता है। जैसा कि प्रभु जी ने उदाहरण में हम लोगों को पानी का उदाहरण बताया था कि पानी का वास्तविक अपना स्वरूप क्या है? लिक्विड, तरल है, लेकिन वो ठंडे टेम्परेचर में आकर के आइस का रूप ले लेता है, बर्फ बन जाता है। लेकिन यदि पुनः उसको नॉर्मल वातावरण में लाया जाता है तो फिर जो है वो अपना पानी का रूप में, तरल रूप में आ जाता है। तो सेम प्रॉब्लम हम लोगों के साथ भी आता है, क्योंकि हम लोग जैसे साधु संघ से दूर रहते हैं तो अपनी वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं और हम आत्मा है, एक शरीर नहीं है। हमारा कर्म भगवान को प्रसन्न करना है। तो कोई भगवान का शुद्ध भक्त हमारे संसर्ग में आता है तो हम जो है अपना जो हमारा बद्ध स्वरूप है कि हम शरीर है, इस जड़ जगत से जो फंसे हैं, उसे धीरे धीरे उभरते हैं और अंततः भक्ति के प्रयास से हम अपना वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो कहते हैं कि भक्त को सदैव अपना भगवान का दास मानना चाहिए, अपने को स्वामी तो मानना ही नहीं है कभी। तो इस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त बद्ध जीवों को भक्ति के तरफ प्रेरित करता है। इसलिए भगवान जो है अपने भगवान भक्त को जो प्रचार प्रसार करता है, जीवों को वैधानिक अवस्था को अवगत कराता है, इसलिए उन्हें बहुत प्रसन्न होते हैं और सदैव उन पर उनकी कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो है 39 नंबर श्लोक में गंधारी की पतिव्रता के बारे में कुछ कुछ शब्द बोले हैं। बहुत पतिव्रता थी, इतने कष्ट आया फिर भी सब कुछ को देखती रही, सहन करती रही। और 40 नंबर के अनुसार प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद की दार्शनिक चिंतन जो है बहुत प्रकार के होते हैं। दार्शनिक चिंतन करने वाले विद्वान बहुत सारे हैं, लेकिन उन सबों में श्रेष्ठ दार्शनिक तत्वदर्शी वो कहलाता है जो भगवान का दर्शन किया है, जो शास्त्रों का अध्ययन किया लेकिन भगवान का दर्शन नहीं किया, कृष्ण तत्व को नहीं जाना, वो दार्शनिक नहीं है। जिसने भगवत तत्व को जाना, समझा, अपने भक्तों तक पहुंचाया, वही मुख्य दार्शनिक कहलाता है। तो इसमें नारद मुनि को सबसे बहुत बड़ा दार्शनिक के रूप में बताए हैं। और दार्शनिक वही हो सकता है, भगवत तत्व को वही जान सकता है, कह रहे हैं कि जिसके अंदर भगवान की सेवा करने की भावना हो, मूल रूप से वो भगवान के प्रति शरणागति हो, पूरे जीवन को भगवान के लिए सौंप दे और उसकी भक्ति में शुद्धता हो, श्रद्धालु हो, वैराग्य हो। तो इस सारे चीज हमारे जो नारद मुनि है उनमें है। तो इसीलिए उन्हें भगवान कहा गया है, दैव पुरुष कहा गया, क्योंकि भगवान वही दैविक शक्ति वही है जो कि सर्वत्र विचरण कर सके। तो हमारे नारद मुनि जो है कहीं भी जाने के लिए तत्क्षण वो अपना प्रकट हो जाते हैं। उनको कहीं जाने के लिए कोई सवारी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए उन्हें देव पुरुष भी कहा गया है, देव भी कहा गया है। तो इस प्रकार से नारद मुनि के बारे में प्रभुपाद बताए हैं। और वहां पर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को तो यहाँ तक कहा है कि महाराज आप आए, मतलब आप इस समुद्र रूपी जहाज का कप्तान है। कप्तान बोल के संबोधित किया है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जहाज को चलाने के लिए कप्तान की जरूरत होती है। उसी प्रकार से हम लोग जो जीव है ना, जो इस जड़ जगत में फंसे हुए हैं, तो इस भव सागर से कौन निकाल सकता है हम लोगों को? हम लोग को तो अपना ताकत नहीं है जो हम लोग निकल सकते हैं। तो हम लोगों को ये साधु संग, सत्संग, जैसा कि प्रभु जी हम लोगों को रोज सुनाते हैं, रोज कुछ ना कुछ फिलोसॉफिकल उदाहरण दे दे करके इतना सुंदर से बताते हैं,
तो हम लोग तो एकदम अज्ञानी, हम लोग को तो कुछ आता नहीं है। ये जो साधु संघ है, शुद्ध संत, शुद्ध भक्ति है और शुद्ध भक्तों की संगति है, यही हम लोगों को इस भवसागर रूपी दुख से उबार सकते हैं। और ये संत समाज ही कप्तान है। जैसा कि नारद मुनि को वहां युधिष्ठिर महाराज बोले हैं कि आप तो महाराज साक्षात जहाज का कप्तान है, हमारे ये जो चिंतन है इसे आप मुक्त कीजिए। तो इस प्रकार से इतनी सारी योग्यताओं को देखते हुए नारद मुनि को यहाँ पर देव पुरुष कहते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं। सर्वत्र भ्रमण करने की क्षमता उन्हीं में है जो सर्वत्र भगवान को देखता है और सर्व रूप से भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता है। तो यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। और इसीलिए भगवान प्रसन्न भी रहते हैं अपने भक्तों पर कि वो हरि नाम का प्रचार प्रसार करता है, जो कि नारद मुनि सदैव 24/7 भगवान का नाम के सिवाय उनके पास कोई कार्य नहीं है, वो करते रहते हैं। इसलिए उन्हें देव पुरुष भी कहा गया है, भगवान भी कहा गया है, और जहाज रूपी कप्तान भी युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रभुपाद का तात्पर्य में है जो कि नारद मुनि को संबोधित किया गया है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब आगे आप बताएं, नारद मुनि आके क्या बताएंगे। बहुत सुंदर सुंदर ढंग से माता जी एजिटिज वर्णन किए। हमारे उमा शंकर प्रभु जी के मन में ये भाव आ रहे, शायद माता जी की तरह मैं भी बोल पाता। नहीं प्रभु जी बोलेंगे, अभी थोड़ा सा नया है। बिल्कुल नया ही है ना, लेकिन माता जी ने कहा है, जो माता जी ने प्रवचन दिया है बहुत सुंदर लगा, एकदम दिल को छू दिया है। हम लोग को पूरा याद दंडवत आ प्रणाम गया। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। चलिए, हम लोग को इतना सुंदर लगा कि उस दिन का क्लास पुनः सुनने को मिला। माता जी जो 10 मिनट में पूरे हमारे 1.5 घंटे के क्लास को कवर किए। तो चलिए हम लोग श्लोक को उच्चारण करते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराना है। नारद उवाच नारद उवाच मा कंचन सुचोराजन् मा कंचन सुचोराजन् यदि सर्वसं जगत् जदीश्वर वंश जगत लोकासपाल जस्य मे लोकासपाला यस्य मे वहन्ति बलिनिशितो वहन्ति बलिनिशितो ससंजुनक्ति भूतानि ससंजुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। स एव वियुनक्ति च। नारद उवाच नारद उवाच मा कंचन सुचोराजन् मा कंचन सुचोराजन् यदीश्वरं वशं जगत् जदीश्वरं वशं जगत् लोकासपाला यस्य मे लोकासपाला यस्य मे वहन्ति बलिनिशितो वहन्ति बलिनिशितो ससंजुनक्ति भूतानि ससंजुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। स एव वियुनक्ति च। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। हरे उमा शंकर प्रभु पढ़ते हैं तो जी? नहीं, अभी वो नए हैं। हरे कृष्ण। नारद उवाच नारद उवाच मा कंचन सुचोराजन् मा कंचन सुचोराजन् यदीश्वरं जगत् यदि वशं जगत् जदीश्वर वशं जगत् यदीश्वरं वशं जगत् लोकासपाला यस्य मे लोकासपाला यस्य मे वहन्ति बलिमीशतु वहन्ति बलिमीशितु ससंयुनक्ति भूतानि
संयुक्ति भूतानि स एव युनक्ति च। स एव वियुनक्ति च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारदवाच नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् मा कञ्चन शुचो राजन् यदीव ईश्वरं वसं जगत् यदेवस्वरं वशं जगत् लोकासपालयस्य वेमेव लोकाः सपालयस्य मे वहन्ति बलिमीशुतु वहन्ति बलिमीशितु। सह संयुक्ति भूतानि स संयुनक्ति भूतानि सह एव वियुक्तनक्ति च। स एव वियुनक्ति च। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतः सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलक करते हैं। जय प्रभुपाद। प्रत्येक जीव, तात्पर्य प्रत्येक जीव, चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर के एक शूद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। थोड़ा ऊपर करें तो। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक की स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव, विशेषतया मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए तथा उन्हें हटाए जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यदि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है, अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल के तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया था। सामान्यतया कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और यह जन्मसिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध है। जो कोई उन्नत बुद्धि से इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर।
तो आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे श्री नारद मुनि का व्याख्यान। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही संतप्त होकर, बहुत ही चिंतित होकर नारद मुनि के श्री चरणों में अपनी जो व्यथा, ये अपने ताऊ और ताई विथ चाचा विदुर, जो बिना कुछ बोले किसी को विदाउट इन्फॉर्म जो चले गए, क्या ऐसा सीक्रेट था, इस चीज को जानने के लिए उन्होंने नारद मुनि को बताया। तो नारद मुनि तो जानते हैं देश काल पात्र त्रिकालदर्शी लोग, भूत वर्तमान भविष्य जो कुछ हुआ है, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ होगा, वो तीनों के ज्ञाता है। तो ये शुद्ध भक्त का क्वालिटी होता है, जो भगवान के डेडिकेट सोल होते हैं, समर्पित आत्मा हो जाते हैं। तो भगवान का जैसा गुण है, जैसे त्रिकालदर्शी, तीनों काल के बारे में जानना, उसी तरह उनके शुद्ध भक्त के हृदय में भी वही गुण आ जाता है। वो जो भी बोल देता है वो परम सत्य होता है, और वो जो कुछ भी बोलता है वो कोई बने बनाए बात नहीं, ऑटोमेटिक भगवान उनके द्वारा बोलते हैं। क्योंकि मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है तो शीशा की तरह होता है। शीशा जैसे सूर्य का किरण, सूर्य का किरण धरती में आते हैं, तो अगर एक स्वच्छ कांच आगे कर दिया जाए तो फिर भी वो रोशनी जो है ना कांच के इस पार आएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कांच दे दिया तो सूर्य का रोशनी रिटर्न चले जाएंगे, ऐसा नहीं। करंट चला गया।